हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और हमें दिया है वसंतीकरण। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वसंतीकरण की, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो कुछ पादप होते हैं, उन पादपों में यहाँ पर जो उनका पुष्पन काल होता है वो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर होता है। जैसे कि हम अगर यहाँ पर वसंतीकरण प्रक्रिया की बात करें, तो वसंतीकरण जो प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है कृत्रिम रूप से पादपों को यहाँ पर जो है ऐसा पर्यावरण उपलब्ध करवाया जाता है कि यहाँ पर पादप जो होते हैं उनमें यहाँ पर जो पुष्पन होता है वो प्रेरित हो जाता है। तो पादप में यहाँ पर जो है पुष्पन प्रेरित करने के लिए यहाँ पर वसंतीकरण की क्रिया संपन्न की जाती है। अब अगर वसंतीकरण की क्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पर जो तापक्रम होता है वो यहाँ पर निम्न तापक्रम लिया जाता है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तापक्रम की मात्रा यहाँ पर 0 से और 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है उचित वातावरणीय अवस्थाएं ली जाती है। जैसे कि पादप के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिजोतक लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है उचित मात्रा में जल लिया जाता है। पादप को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो ली जाती है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं वायु की मात्रा भी उचित ली जाती है। और इसके अतिरिक्त निम्न तापक्रम यहाँ पर लिया जाता है, जो कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर लिया जाता है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वसंतीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसमें जो कुछ पादप होते हैं वो द्विवर्षीय प्रकार के यहाँ पर होते हैं। और इन द्विवर्षीय प्रकार के पादपों में, अर्थात जिनमें यहाँ पर जो है पुष्पन की क्रिया द्विवर्ष में संपन्न होती है, वो यहाँ पर जो है एक वर्षीय में परिवर्तित यहाँ पर हो जाते हैं। तो पुष्पन की जो क्रिया होती है वो सामान्य रूप से यहाँ पर एक वर्षीय उनके अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होने लगती है। तो प्रथम वर्ष में यहाँ पर पुष्पन की क्रिया संपन्न होने लगती है। और अगर इसके उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें कि वसंतीकरण के प्रयोग यहाँ पर कहाँ संपन्न किए गए हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पत्ता गोभी है उस पर यहाँ पर वसंतीकरण के प्रयोग संपन्न किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है गाजर पे भी इसके प्रयोग संपन्न किए गए हैं और यहाँ पर चुकंदर पे भी इसके प्रयोग संपन्न किए गए हैं। तो वसंतीकरण जो होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है परिपक्वता के समय से पहले ही पुष्पन की क्रिया यहाँ पर जो है प्रेरित करवा दी जाती है कम समय में। और उसके लिए विभिन्न अवस्थाएं आवश्यक होती है, जैसे कि विभिजोतक यहाँ पर उचित प्रकार का लिया जाता है, जल तथा वायु तथा यहाँ पर तापक्रम भी आवश्यक होता है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।